तारीख थी 10 अप्रैल 1912। आरएमएस टाइटैनिक, दुनिया का सबसे बड़ा, सबसे आलीशान जहाज, अपनी पहली यात्रा पे निकल पड़ा। पर यह सिर्फ एक जहाज नहीं था, ये तो एक तैरता हुआ सपना था। एक तरफ बड़े बड़े उद्योगपति, तो दूसरी तरफ एक बेहतर जिंदगी की तलाश में अमेरिका जा रहे आम लोग। हर कोई इस सपने का हिस्सा था। और इस जहाज पर लोगों का भरोसा, अरे भरोसा तो इतना था कि इसे बनाने वाली कंपनी व्हाइट स्टार लाइन के एक अधिकारी ने बड़े घमंड से कहा, ये जहाज डूब नहीं सकता, खुद भगवान भी इसे नहीं डुबो सकते। मतलब ये जो कभी न डूबने वाले जहाज की कहानी थी ना, इसे सबने सच मान लिया था। तो फिर सवाल यही है कि वो जहाज जिसे अनसिंकेबल यानी अजय माना जा रहा था, आखिर अटलांटिक महासागर में 3800 मीटर नीचे कैसे जा पहुंचा? चलिए आज इसी कहानी की परतें खोलते हैं और पता लगाते हैं कि सच क्या था। तो सबसे पहले बात करते हैं उस वादे की जो टाइटैनिक ने किया था। देखिए, ये सिर्फ एक जहाज नहीं था, ये उस दौर की मतलब 20वीं सदी की इंजीनियरिंग का एक नायाब नमूना था, इंसानी काबिलियत का जीता जागता सबूत। अंदर से ये किसी 5 सितारा होटल से कम नहीं था, सच में। सोचिए जरा, आज के हिसाब से $400 मिलियन की लागत। इसमें एक गर्म पानी का स्विमिंग पूल था, एक जिम था, 4 रेस्टोरेंट थे। ये बस एक जगह से दूसरी जगह जाने का साधन नहीं था, ये तो पानी पर तैरता एक महल था। और इसके अनसिंकेबल होने का जो दावा था ना, उसका राज था इसका डिजाइन। इसके निचले हिस्से में 16 अलग अलग सेक्शंस थे, जिन्हें वाटरटाइट कंपार्टमेंट्स कहते हैं। आइडिया ये था कि अगर किसी वजह से 4 कंपार्टमेंट्स में भी पानी भर जाए, तब भी जहाज तैरता रहेगा। कमाल है ना? यही भरोसा इसकी सबसे बड़ी ताकत बना, और आगे चलकर सबसे बड़ी कमजोरी भी। अब सीधे चलते हैं 14 अप्रैल 1912 की उस मनहूस रात में। उस रात आसमान में चांद नहीं था, समंदर एकदम कांच की तरह शांत था। और सबसे बड़ी बात, टाइटैनिक को बर्फीले पहाड़ों यानी आइसबर्ग्स की कई चेतावनियां मिल चुकी थी, जिन्हें एक एक करके नजरअंदाज किया जा रहा था। और फिर जो हुआ वो यकीन से परे था। टक्कर से लेकर जहाज के पूरी तरह डूबने तक सब कुछ 3 घंटे से भी कम समय में खत्म हो गया। रात के 11:40 पर टक्कर हुई और सुबह के 2:20 तक वो न डूबने वाला जहाज अटलांटिक की बर्फीली गहराइयों में हमेशा के लिए खो गया। सब कुछ कंट्रोल से बाहर हो चुका था। तो आखिर ये डूबा क्यों, जब ये सिर्फ 4 कंपार्टमेंट्स में पानी भरने पर भी तैर सकता था? वजह थी ये एक नंबर 6। आइसबर्ग ने 16 में से 6 कंपार्टमेंट्स में छेद कर दिया था। डिजाइन की लिमिट थी 4 और नुकसान हुआ 6 का। बस यही 2 एक्स्ट्रा कंपार्टमेंट पूरी तबाही की वजह बन गए। और जानते हैं, उस रात की सबसे बड़ी त्रासदियों में से एक क्या थी? मदद, जो बहुत पास थी फिर भी कोसों दूर। पास में ही एक जहाज था, SS कैलिफोर्नियन, लेकिन उसके क्रू ने टाइटैनिक के खतरे वाले रॉकेट्स को पार्टी के पटाखे समझकर नजरअंदाज कर दिया। और दूसरा जहाज RMS करपैथिया, जो मदद के लिए भागा तो, पर वो इतनी दूर था कि जब तक वो पहुंचा तब तक सब कुछ खत्म हो चुका था। तो एक बात तो साफ है, टाइटैनिक सिर्फ एक आइसबर्ग से टकराकर नहीं डूबा। ये तो घमंड, लापरवाही और एक के बाद एक लिए गए गलत फैसलों का नतीजा था। चलिए एक एक करके उन गलतियों को देखते हैं जिन्होंने इस हादसे को टाला नहीं बल्कि मुमकिन बना दिया। हर गलती के पीछे एक ही वजह थी, जरूरत से ज्यादा आत्मविश्वास यानी घमंड। जहाज पर 2200 लोग थे, पर लाइफ बोट सिर्फ 1200 के लिए। क्यों? क्योंकि सबको लगता था कि इसकी जरूरत ही नहीं पड़ेगी। जिस दिन हादसा हुआ उसी दिन एक सेफ्टी ड्रिल होनी थी, जिसे कैप्टन ने कैंसिल कर दिया। और आइसबर्ग की चेतावनियों के बावजूद जहाज को तेज रफ्तार से चलाया जा रहा था। स्पीड सेफ्टी से ज्यादा जरूरी हो गई थी। और गलतियों का ये सिलसिला यही नहीं थमा। 1-2 नहीं बल्कि 7 बार आइसबर्ग की चेतावनियों को नजरअंदाज किया गया। कहा तो ये भी जाता है कि घबराहट में जहाज चलाने वाले ने स्टीयरिंग व्हील को गलत दिशा में घुमा दिया था, सीधा आइसबर्ग की तरफ। और वो कैलिफोर्नियन जहाज का कैप्टन जो मदद के रॉकेट्स को पार्टी की आतिशबाजी समझ बैठा। मतलब एक के बाद एक हर चीज गलत होती चली गई। लेकिन कहते हैं ना, हर बड़ी तबाही अपने पीछे कुछ सबक छोड़ जाती है। इस भयानक हादसे ने भी ऐसा ही किया। इसकी वजह से समुद्री सुरक्षा के नियम हमेशा हमेशा के लिए बदल गए। एक तरह से टाइटैनिक के हजारों लोगों की कुर्बानी ने आने वाली पीढ़ियों के लिए समंदर के सफर को सुरक्षित बना दिया।
टाइटैनिक की हर एक गलती एक नए कानून की वजह बनी। जैसे आइसबर्ग की वजह से हादसा हुआ तो 1914 में इंटरनेशनल आइस पेट्रोल बनाया गया, जो आज भी आइसबर्ग्स पर नजर रखता है। लाइफ बोट्स कम थी तो नियम बना कि अब हर जहाज पर हर एक इंसान के लिए लाइफ बोट होगी, और मदद के लिए भेजे गए कॉल किसी को मिले नहीं तो नियम बना कि हर यात्री जहाज पर 24 घंटे रेडियो ऑन रहेगा। और खुद उस जहाज का क्या हुआ? उसका मलबा 1985 में खोज तो लिया गया था, लेकिन अब समंदर उसे धीरे धीरे खत्म कर रहा है। बैक्टीरिया उसके लोहे को खा रहे हैं और माना जा रहा है कि 2030 तक वो शायद पूरी तरह से गलकर खत्म हो जाएगा। और अब जाते जाते एक मजेदार सवाल। एक असली प्रोजेक्ट चल रहा है टाइटैनिक 2 बनाने का, जो बिल्कुल पहले वाले की कॉपी होगी। अब सोचिए, अगर आज के ज़माने में ऐसा जहाज़ बने जिसमें न वाईफाई हो न टीवी हो, तो क्या कोई उस पर सफ़र करना चाहेगा? क्या इतिहास को दोबारा जीने का रोमांच हमारी आज की ज़रूरतों पर भारी पड़ेगा? सोचने वाली बात है।